हेलो बच्चों, वेलकम टू बालाजी विद्यापीठ। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो अपना लेक्चर नंबर 2 होगा, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का। ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन और कैसे अल्कोहल्स और फिनॉल्स बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं थ्रू हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक, एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक। ठीक है, उनसे कैसे बनते हैं आज जो हम पढ़ेंगे। हम एक दो क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, और हम थोड़ा सा जो है नॉमेनक्लेचर हम उसका आज कवर करेंगे। ठीक है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स का हम नॉमेनक्लेचर आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, लेक्चर नंबर 02। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लेक्चर का हम थोड़ा सा रिकैप देखते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया था। क्लासिफिकेशन में हमने तीन टाइप्स की पढ़ी थी। क्लासिफिकेशन तीन टाइप्स की पढ़ी थी। पहले में हमने पढ़ा था मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, एक तो ये क्लासिफिकेशन थी। और दूसरी क्लासिफिकेशन क्या थी? दूसरी क्लासिफिकेशन थी मेरी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, है ना। 3 डिग्री से बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री, प्राइमरी को 1 डिग्री। क्या है? अल्कोहल। ठीक है, ये पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था? sp2 के बेसिस पे हमने पढ़ी थी और sp3 के बेसिस पे पढ़ी थी। sp2 में हमने पढ़ी थी विनाइलिक अल्कोहल्स, विनाइलिक अल्कोहल्स। और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था एराइल अल्कोहल्स, एराइल अल्कोहल्स। ठीक है। sp3 पे हमने पढ़ा था बेंजाइलिक अल्कोहल्स, बेंजाइलिक अल्कोहल्स। और हमने पढ़ा था एलाइलिक अल्कोहल्स, एलाइलिक अल्कोहल्स। ठीक है। और सिंपल अल्कोहल्स है जिन्हें हम एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक बोलते हैं, या एलिफेटिक। ठीक है, जो चेन होते हैं और ये साइक्लिक चेन होती है। तो ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। ठीक है। मोनोहाइड्रिक वो होता है जिसमें सिंगल OH प्रेजेंट होता है, जिसमें एक ही OH प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सी ग्रुप वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। जिसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो डायहाइड्रिक होता है। जिसमें तीन OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो ट्राइहाइड्रिक, और जिसमें तीन से ज्यादा होते हैं उसे हम पॉलीहाइड्रिक की कैटेगरी में डाल देते हैं। टेट्रा, पेंटा, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ट्राइहाइड्रिक के बाद टेट्राहाइड्रिक, पेंटाहाइड्रिक, तो फिर वो उन्हें ऐसे नहीं बोलते, हम उन्हें बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है। डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री जैसे CH3OH है, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा तो 1 डिग्री। और अगर OH उस कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, OH इससे जुड़ा है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली? एक से, तो 1 डिग्री। इसी तरह से ये 2 डिग्री हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे OH, ये इससे जुड़ा है, ये डायरेक्टली इससे और इससे जुड़ा है। ठीक है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। CH3, CH2, CHOH और CH3। अब ये कितने डिग्री है? ये भी 2 डिग्री है। क्यों? क्योंकि जो OH इस कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्टली इससे और इससे जुड़ा है, इनडायरेक्टली तो सबसे जुड़ा है। 3 डिग्री बनाएंगे, 3 डिग्री बनेगा CH3, CH3, CH3 और OH। ठीक है, तो OH इस कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन 1, 2 और हमारे 3 कार्बन से जुड़ा है। ठीक है। विनाइलिक होता है जब डबली बॉन्डेड कार्बन से ही OH डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो विनाइलिक बोलते हैं। एराइल जब बेंजीन रिंग से OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो उसको एराइल बोलते हैं, और इसको हम फिनॉल भी बोलते हैं, है ना। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में। बेंजाइलिक अल्कोहल्स जब बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो तो बेंजाइलिक कहलाता है, इस तरह से, है ना। बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा हुआ है, उससे हमारा OH ग्रुप जुड़ा है। एलाइलिक होता है डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा है, डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है तो एलाइलिक। और एलिफेटिक आपको पता है, ये सिंपल जो हमारे होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं एलिफेटिक। एलिसाइक्लिक जब साइक्लिक से OH जुड़ा हो, इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। ठीक है, तो ये हमने जो है अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। आज जो हम कवर करेंगे बच्चों, इस पे हम पहले थोड़े से क्वेश्चन लगाएंगे, है ना, और उसके बाद हम अपना IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का। समझ में आ गया? ये हमने फर्स्ट लेक्चर में अपने कवर किया था। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज मैंने करा दिया जिससे थोड़ा माइंड सेट आपका बढ़िया हो जाए, है ना। अब इसके एक दो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जिस बच्चे ने लेक्चर 1 नहीं देखा है पहले वो लेक्चर 1 ही देख के आइए, तभी आपको इसकी थोड़ी क्लैरिटी अच्छी आएगी।
सेकंड लेक्चर में फील बढ़िया आएगा, ठीक है। सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर लेक्चर 1, ईथर्स लेक्चर 1 बालाजी विद्यापीठ अनुसंधान, ठीक है, तो आप सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एलाइलिक है, कौन सा बेंजाइलिक है, ठीक है, कौन सा विनाइलिक है और किसकी क्या डिग्री है, ठीक है, किसकी क्या डिग्री है, कौन सा बेंजाइलिक है, कौन सा एलाइलिक है और किसकी क्या डिग्री है, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा मेरा CH2, ठीक है। फिर फोर्थ पे ये बताओ, ठीक है, बताओ कौन सा एलाइलिक, कौन सा बेंजाइलिक अल्कोहल, कौन सा विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है, हमें बताने हैं इसमें से, और इनकी डिग्रीज बतानी है कि कौन सा इसमें से कितने डिग्री का अल्कोहल है हमारा, ठीक है बच्चों, ये आपको बताना है। और ये हो गया, ठीक है। ये बताओ, और हमारा, और क्या आ सकता है हमारा, ओए होए मार्कर का ढक्कन गिर गया है। CH3, CH3 और OH, ये NO2 यहाँ से हटा दो, चलो ये लीजिए, ये हो गया, ठीक है। और हमारा CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 और CH3OH, ये है, ठीक है। ये बताइए, एक और 10 क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे ना, एक और दे देते हैं, सिंपल सा दे देते हैं। CH3, CH डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3 और OH, ये लीजिए, हो गए 10 क्वेश्चन, है ना। अब बताइए पहले वाला क्या है, तो देखिए हमने पढ़ा था जब डबली बॉन्डेड कार्बन से OH डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम विनाइलिक अल्कोहल, क्या बोलते हैं, विनाइलिक अल्कोहल। जब डबली बॉन्डेड कार्बन से OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है तो विनाइलिक अल्कोहल बोला जाता है, ठीक है। इस पे आइए, बेंजीन रिंग से जब कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा और उससे OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा, बेंजीन रिंग से क्या था मूल मंत्र, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो बेंजाइलिक, मेरे साथ रिपीट करना ये, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से अगर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। फिर डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है तो एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। इज इट क्लियर, डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन से, पड़ोसी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है तो एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। फिर जब डबली बॉन्डेड कार्बन से OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा तो अभी हमने पढ़ा है क्या बोलेंगे, विनाइलिक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विनाइलिक अल्कोहल, क्या हो जाएगा, विनाइलिक अल्कोहल। इस पे आइए, बेंजीन रिंग से OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो एराइल अल्कोहल, क्या बोलेंगे, एराइल अल्कोहल, या इसको हम फिनॉल भी बोलते हैं बच्चों, या इसको हम फिनॉल भी बोलते हैं। इस पे आइए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये OH है तो डबली बॉन्डेड कार्बन ये है, और इधर
यानी डबली बॉन्डेड कार्बन से जो मेरा OH ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा विनाइलिक, कैसा हो जाएगा, विनाइलिक अल्कोहल। इस पे आओ, कार्बन 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 कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन से OH अटैच्ड है तो एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। फिर इस पे आओ, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है तो बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। ठीक, इस पे आओ, डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है तो एलाइलिक। इस पे आओ, यहाँ तो साफ दिख रहा है डबली बॉन्डेड कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है तो विनाइलिक, तो विनाइलिक आ जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए, अच्छा इसकी डिग्री बताइए कितनी है। तो OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, एक ही कार्बन जुड़ा है ना। इस पे आओ, OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, तो डायरेक्टली तो एक ही कार्बन जुड़ा है बेंजीन रिंग के, तो ये भी 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल है। इस पे आइए, OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्टली इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, तो 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। इस पे आइए, ये कितने से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, OH इस कार्बन जुड़ा है ना, तो ये कार्बन इससे इस वाले कार्बन जुड़ा है डायरेक्टली और इस वाले कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो ये भी 2 डिग्री हो जाएगा विनाइलिक अल्कोहल। ये कितने डिग्री होगा, तो OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन इससे और इससे जुड़ा है तो 2 डिग्री। ठीक है, डिग्रीज पता कर रहे हैं अभी हम, डिग्रीज पता करने का तरीका। OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री विनाइलिक अल्कोहल। ये डायरेक्टली इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है तो 2 डिग्री। इस पे आइए, OH इस कार्बन जुड़ा है ना, अब ये कार्बन डायरेक्टली इस वाले से जुड़ा है, इस वाले से जुड़ा है और इस वाले से जुड़ा है, तो 1 2 3 हो गए, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। इसे टर्शरी बोलते हैं 3 डिग्री को, सेकेंडरी प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी। ये क्या है, ये है मेरा एलाइलिक, लेकिन कितने डिग्री, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल। ये क्या है मेरा, ये मेरा 2 डिग्री विनाइलिक अल्कोहल है, 2 डिग्री विनाइलिक अल्कोहल है। आ गया समझ में? तो इस तरह से हम डिग्रीज फाइंड करते हैं और हमें ऐसे ही क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं, हमें कोई 2 स्ट्रक्चर वो बना के दे देगा क्वेश्चन और हमसे पूछेगा कि बताओ इन दोनों में से कौन सा एग्जाम्पल एलाइलिक का है या कौन सा एग्जाम्पल बेंजाइलिक, कौन सा एग्जाम्पल विनाइलिक का है या किसकी कौन कितनी डिग्री है। इस तरह से वो क्वेश्चन हमें देते हैं एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, नोट डाउन करिए इसे, देन उसके बाद अपना IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो गया, चलें आगे। चलिए, IUPAC नोमेनक्लेचर हेडिंग लगाइएगा, IUPAC नोमेनक्लेचर। इसके बाद अगर IUPAC नोमेनक्लेचर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे कर ले जाएंगे, इस चीज की गारंटी मेरी है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे अल्कोहल्स में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे कर ले जाएंगे इजीली। ठीक है, चाहे NCERT का हो चाहे किसी भी बुक का हो। चलिए, हेडिंग लगाएंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC की बच्चों फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं क्या होती है, तो काफी बच्चों को पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। अच्छा, इसमें अब मेरी 3 चीजें आती हैं, 3 चीजें आती हैं इसमें मेरी। ठीक है, समझते हैं 3 चीजें क्या है। देखिए, सबसे पहले आता है प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, देन उसके बाद आता है मेरा सफिक्स। प्रीफिक्स जो नाम के आगे यूज किया जाता है,
वर्ड रूट जो नंबर ऑफ कार्बन बताता है मेन चेन में, और सफिक्स जो नाम के पीछे यूज होता है। ठीक है, प्रीफिक्स मेरे दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेरा 2 डिग्री, एक होता है मेरा 1 डिग्री। इसको सेकेंडरी बोलते हैं और इसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं। उसी तरह से सफिक्स भी मेरे दो टाइप के होते हैं, 1 डिग्री यानी प्राइमरी सफिक्स और 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, दो टाइप के मेरे प्रीफिक्स, दो टाइप के सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सॉरी। तो जो मेरा सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, और मेरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। क्या आते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स में मेरा साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो आता है। ठीक है, साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो आता है। वर्ड रूट बताता है मेरा नंबर ऑफ कार्बन्स इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन्स इन मेन चेन। ठीक है, ये बताता है। जैसे कि एक कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट मैथ इस्तेमाल होता है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट एस इस्तेमाल होगा, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रॉप इस्तेमाल होगा, है ना, इस तरह से। तो ये मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो बताता है। सफिक्स मेरा क्या बताएगा? सफिक्स मेरा बताता है प्राइमरी सफिक्स की जो मेरा कंपाउंड है उसमें एन है, इन है या आइन है, मतलब वो सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड है। ठीक है, उसी तरह से जो मेरा सेकेंडरी सफिक्स है उसमें आता है मेरा फंक्शनल ग्रुप, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, विच इज एल्कोहल, विच इज एल्कोहल OH ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर ड्राइव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग होती है। ठीक है, मैं नेमिंग प्रायोरिटी ऑर्डर और नंबरिंग प्रायोरिटी ऑर्डर भी लिखवा देता हूँ, आपने इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, फिर मैं आपको नेमिंग का और नंबरिंग का प्रायोरिटी ऑर्डर एक बार लिखवा देता हूँ, देन उसके बाद आप सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। चलिए देखिए, जो मेरा नेमिंग का प्रायोरिटी ऑर्डर है, नेमिंग की जो मेरी प्रायोरिटी है वो क्या है? सबसे पहले जो हम नेम लिखते हैं बच्चों किसी भी कंपाउंड में, तो वो लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का अगर है कंपाउंड में तो। ठीक है, देखिए अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट रेफर कर सकता हूं मैं, है ना। IUPAC नॉमेनक्लेचर मैंने बिल्कुल जीरो से पढ़ाया है, बहुत जीरो से, बहुत डिटेल्ड में पढ़ाया है। ठीक है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो है काफी बड़ा टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो मैं ऐसे काफी शॉर्ट में यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट है या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नेमिंग आप सबसे पहले लिखते हैं, और इसमें जो ज्यादा प्रायोरिटी होती है वो होती है मेरी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है सब्स्टिट्यूएंट से। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं अपना, कहीं मेरा कंपाउंड साइक्लो तो नहीं है, या बाईसाइक्लो या स्पाइरो तो नहीं है, वो चीज हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वर्ड रूट की जो हमारी मेन चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। देन उसके बाद आता है मेरा एन है, इन है या आइन है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या है, और लास्ट में आता है मेरा फंक्शनल ग्रुप। लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसी तरह से मेरी नंबरिंग का प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। ये तो हो गया नेमिंग का, अब आता है नंबरिंग का प्रायोरिटी ऑर्डर। नंबरिंग प्रायोरिटी, तो नंबरिंग में सबसे पहले जो हम नंबर देते हैं वो देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप के बाद आता है मेरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद आता है मेरा सब्स्टिट्यूएंट। इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पहले डबल फंक्शनल ग्रुप को देंगे, फिर डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को और सब्स्टिट्यूएंट को। अगर मैं पूछूं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, तो डबल बॉन्ड की
ज्यादा प्रायोरिटी होती है ट्रिपल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड की ज्यादा प्रायोरिटी होती है ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, अब इसके थ्रू हम एक क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन एक देता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास है, OH इधर मैंने लगा दिया, इधर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, इधर मैंने Br लगा दिया और इधर मैंने Cl लगा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब इसकी नंबरिंग करेंगे तो हमें पता है सबसे पहला जो हमें नंबर देना है वो फंक्शनल ग्रुप को देना है। फर्स्ट नंबर जो देना है वो फंक्शनल ग्रुप को देना है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, ये है OH, तो इसको हम दे देंगे पहला नंबर। अब दूसरा नंबर किसे दिया जाए, तो डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर दिया जाएगा। तो वो कहाँ से पास पढ़ रहा है, इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 पे पढ़ रहा है, इधर से 1 2 3 पे पढ़ रहा है, तो ये वाला बेस्ट है। और दूसरा रीजन भी क्या हो सकता है कि इधर से जो मेरा Cl है उसे दूसरा नंबर मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर मिल रहा है, प्लस डबल बॉन्ड को भी, तो इसलिए इधर वाली नंबरिंग बेस्ट हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब क्या करेंगे, अब नंबरिंग तो हो गई हमारी, अब नेमिंग पे आ जाओ। तो सबसे पहले जो नेम लिखते हैं वो लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं इसमें, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो इसमें है ब्रोमो और क्लोरो। तो अब अल्फाबेटिकली नेमिंग लिखी जाती है, तो पहले बी आता है या सी, तो पहले बी आता है तो लिखेंगे ब्रोमो। कितने पे है, 5 पे है ना, तो लिखेंगे 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। उसके बाद 2 पे क्लोरो, तो लगा देंगे 2 क्लोरो। ठीक है, हो गया सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कंप्लीट। अब चेक करो क्या मेरा जो कंपाउंड है वो साइक्लो है, बाईसाइक्लो है या स्पाइरो है। तो कंपाउंड मेरा साइक्लो है, एलिसाइक्लिक है, तो लगाएंगे साइक्लो, साइक्लो। हो गया। अब वर्ड रूट पे आ जाओ। वर्ड रूट यानी कितने कार्बन की मेन चेन है, तो 6 कार्बन की मेन चेन है, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट इस्तेमाल होता है हेक्स। क्या इस्तेमाल होता है, हेक्स, तो लगा देंगे हेक्स। ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबली बॉन्डेड है, कहाँ पे है, कितने नंबर पे है, 3 पे है, हमेशा छोटा नंबर। अगर 3 और 4 पे है तो हमेशा छोटा नंबर दिया जाता है डबल बॉन्ड को 3, या ट्रिपल बॉन्ड को भी छोटा नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो लगाएंगे 3 इन, 3 इन। हो गया इतना। 5 पे ब्रोमो, 5 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, कंपाउंड साइक्लो है तो साइक्लो लगा देंगे। फिर 6 कार्बन की मेन चेन है, वर्ड रूट लगेगा हेक्स। फिर 3 पे इन आ गया, इन लगाते हैं, इन आ गया। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप कितने पे है, 1 पे है, तो लगाएंगे 1 ऑल। जो हमारा अल्कोहल है बच्चों, जो हमारा अल्कोहल है इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स जो नाम के पीछे लगता है वो होता है ऑल। क्या होता है, ऑल होता है। आ गया समझ में। और यहां से हम इन का ई जो है वो रिमूव कर देंगे, AEIOUY। इनमें से अगर कोई भी रिपीट होता है आमने सामने तो पहले वाले को हटाते हैं। जैसे यहाँ पे ENE था तो मैंने E क्यों हटाया, क्योंकि E के तुरंत बाद O आ रहा था, तो इसलिए हमने E को हटा दिया। ठीक है, तो ये भी रूल है। आ गया समझ में। तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। अगर आप इस लाइन के साथ चलेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मैं इसी लाइन के साथ चला हूँ। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करी, फिर मैंने साइक्लो चेक किया, साइक्लो था तो साइक्लो लिख दिया। अगर साइक्लो नहीं होता कंपाउंड तो इसे स्किप कर देते, आगे चलते वर्ड रूट पे। तो वर्ड रूट लगाई, 6 कार्बन के लिए हेक्स लगा दिया। फिर ये एन आ गया, इन आ गया, आइन, तो इन था, इन लगा दिया, फिर फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। तो इस तरह से नेमिंग होती है। नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर ये है और नेमिंग के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर ये है। आ गया समझ में। इसे नोट डाउन करो जल्दी से, जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया, चले आगे। चलिए, मैं आपको वर्ड रूट चाहे तो लिखवा देता हूं, है ना। वर्ड रूट चाहे तो मैं आपको एक बारी लिखवा देता हूं। चलिए, वर्ड रूट जो मिलेंगे वो मिलेंगे, एक कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स,
7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। ठीक है, 11 के लिए, 11 कार्बन की मेन चेन होगी तो 11 के लिए लगता है अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 कार्बन के लिए लगता है टेट्राडेक, टेट्राडेक, 15 कार्बन के लिए लगता है पेंटाडेक और 16 कार्बन के लिए लगता है हेक्साडेक। बस आप यहीं तक याद कीजिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, चाहे जेईई मेंस हो, एडवांस हो या सीबीएसई में तो 10 कार्बन या 12 कार्बन से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, आज तक का रिकॉर्ड है। आ भी जाए कभी कभी बाय मिस्टेक तो बात अलग है, लेकिन इससे बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, इससे बड़ा क्वेश्चन आपका आएगा नहीं बच्चों, तो इसे भी आप लिख लीजिए, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अच्छा बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या मिलेंगे, अगर सब्स्टिट्यूएंट की मैं बात करूं, सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या मिल सकते हैं उसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक बारी। सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या मिल सकते हैं, इधर ही लिख देते हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या मिल सकते हैं। तो आपको तो पता ही है, अगर CH3 होता है तो मिथाइल बोलते हैं, अगर CH3CH2 मिल जाए, या इसे हम ऐसे भी लिखते हैं C2H5, इस तरह से अगर ऐसे लगा हुआ मिल जाए तो खोलना पड़ता है ऐसे, तो ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है। अच्छा, इथाइल को ET भी बोलते हैं, इथाइल को ET भी बोलते हैं, और मिथाइल को ME भी बोला जाता है। ME मिथाइल बोला जाता है, ET इथाइल, और ऐसे भी मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे मिल जाए CH3 CH2 CH2 और यहाँ से अगर मेन चेन से जुड़ा है तो प्रोपाइल बोलते हैं, तो प्रोपाइल बोला जाएगा। ठीक है, प्रोपाइल को हम PR भी लिखते हैं, PR प्रोपाइल। अच्छा, अगर मेरी बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट है, बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट है, इसका जो फॉर्मूला होता है जब ये बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बनती है तो C6H5 लिखते हैं, तो इसे बोला जाता है फिनाइल। क्या बोला जाता है, फिनाइल बोला जाता है। और इसका जो हमारा शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है बच्चों, वो है PH। क्या है, PH, फिनाइल। अगर सब्स्टिट्यूएंट बनती है तो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर आपको हेलोजेंस मिल सकते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। क्या बोलते हैं इन्हें, इधर लिख देता हूँ, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ये आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होंगे, इससे पहले वाले चैप्टर में हमारे हेलोजेंस के बारे में, हेलोल्केन्स और हेलोडेंस के बारे में पता है, तो ये आपको पता ही होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में मिल सकते हैं। जैसे एक मिलता है NO2, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। ठीक है, ये बहुत सारे अब कॉमन नेम्स के थ्रू भी पूछा जाता है। ये वर्ड रूट आपने लिख लिया, इसे मैं रब कर देता हूं, है ना। देखिए, अब कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनके कुछ कॉमन नेम होते हैं, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे जैसे मेरे पास 3 कार्बन का कंपाउंड है, CH3 CH और CH3, और अगर यहां से मेन चेन से जुड़ा है तो उसे वो आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल इसका कॉमन नेम है। वैसे तो प्रोपेन बोलेंगे, लेकिन अगर यहां से मेन चेन से जुड़ा है तो आइसोप्रोपाइल बोला जाता है। उसी तरह से अगर CH3 CH3 CH CH2 और यहां से अगर मेन चेन से जुड़ा है तो इसको बोला जाता है आइसोब्यूटाइल। क्या बोला जाता है, आइसोब्यूटाइल कहा जाता है। आइसोब्यूटाइल जब यहां से मेन चेन से जुड़ा हो, ठीक है, तो आइसोब्यूटाइल। या फिर अगर CH3 CH CH2 CH3 यहां से अगर मेन चेन से जुड़ा है तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोला जाता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला जाता है। टर्शरी ब्यूटाइल CH3 C CH3 और CH3 अगर यहां से मेन चेन से जुड़ा है तो इसको बोला जाता है टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, टर्शरी की शॉर्ट फॉर्म TERT होती है। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल। अच्छा, अगर ये है हमारे पास, तो इसको कहा जाता है नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। आईयूपैक नेम तो इसका
2,2 डायमिथाइल प्रोपेन है, लेकिन अगर कॉमन नेम की बात करें तो नियोपेंटेन। ये टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल। अगर एन ब्यूटाइल की बात करें, एन ब्यूटाइल की बात करें तो वो सिंपल होता है CH2 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 और CH3, और यहां से मेन चेन से जुड़ा होता है, यहां से मेन चेन से जुड़ा होता है। उसी तरह से एन प्रोपाइल भी होता है, एन प्रोपाइल भी होता है। वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है CH2 CH2 CH3, मतलब नॉर्मल। एन की जो फुल फॉर्म होती है यहाँ पे वो नॉर्मल को डिनोट करता है, सिंपल नॉर्मल। ठीक है, यहां से मेन चेन जुड़ा है और स्ट्रेट। ठीक है, तो इस तरह से हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। आप इसे नोट डाउन करिए, देन हम अपने आप क्वेश्चंस करेंगे अल्कोहल्स पे नेमिंग के। ठीक है, हो गया? चलें आगे। चलिए, चलिए, जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है CH3OH, फिर CH3CH2OH, फिर CH3, बहुत जीरो से फिर धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ा देंगे, है ना। ये है मेरे पास फोर्थ CH3CH CH3CH2OH। ठीक, इधर आइए। OHCl, OHBr, OHBrClF। ठीक, और ले लेते हैं OH। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इन्हें करिए, इन्हें करिए। नेमिंग प्रायोरिटी ऑर्डर और नंबरिंग प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखेंगे, उन्हीं इसके थ्रू हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वाला, इसमें मेन चेन एक ही कार्बन की होगी, सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं। उसके बाद साइक्लो भी नहीं है कंपाउंड, तो अब वर्ड रूट पे आएंगे सीधा। तो वर्ड रूट एक कार्बन की चेन मानेंगे तो वर्ड रूट लगेगा मैथ। मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन और वहीं पे ऑल है तो वन ऑल, और ई के बाद ओ आ रहा है तो ई को हम हटा देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा मिथेनॉल या मिथेन वन ऑल। इस पे आइए, नंबरिंग यहाँ से 1 2, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को पहला नंबर दिया जाता है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन को पहले नंबर देंगे। तो ये आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। उसके बाद इसमें हमारा आ जाएगा एथ। एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और वन पे हमारा ऑल, तो बन जाएगा इथेनॉल। इस पे आएंगे 1 2 3, मेन चेन 3 कार्बन की, लगाएंगे वर्ड रूट प्रॉप, सब्स्टिट्यूएंट कुछ है नहीं, साइक्लो कंपाउंड है नहीं। सिंगल बॉन्ड है तो एन, एन का हम ई नहीं लगाएंगे क्योंकि ई के बाद ओ आ जाएगा, वन पे ऑल आ जाएगा, तो प्रोपेनॉल। इस पे आ जाइए, इस पे आ जाइए, क्या बनेगा 1 2 3 दे देंगे हम। इसमें मेन चेन 3 कार्बन, क्योंकि चाहे ऐसे ले लो चाहे 1 2 3 ले लो, तो इसके 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल लगाएंगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल लगाया। उसके बाद 3 कार्बन की चेन है तो लगाएंगे वर्ड रूट प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन और वन पे ऑल। ठीक है, इस पे आइए, कार्बन बना लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये है क्लोरो और वो है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है, इसलिए पहला नंबर उसे देंगे। अब 1 2 3 4
5 और 6 हो गया। अब 3 पे क्लोरो लगाएंगे, 3 क्लोरो साइक्लो, साइक्लो पहले सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद कंपाउंड साइक्लो है तो साइक्लो लगा दिया। अब वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए हेक्स आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा और 1 पे मेरा ऑल आ जाएगा, तो इसका नाम पड़ेगा 3-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। कार्बन 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 कार्बन, पहला नंबर इसे, दूसरा इसे, तीसरा और चौथा हो गया। 2 पे ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो, 4 कार्बन की मेन चेन, क्योंकि साइक्लो तो है नहीं तो लगाएंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, डबल बॉन्ड है कितने पे, 3 पे लगाएंगे ब्यूट 3, इन का ई एन लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 पे हमारा ऑल आ जाएगा तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट, 3 पे इन और 1 पे ऑल। इन का ई हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ई के तुरंत बाद ओ आ रहा था। ठीक है, इधर बना लो कार्बन 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 कार्बन, पहला नंबर इसे देंगे। अब दूसरा इसे दिया जाए या इसे, तो बच्चों देखिए इधर से अगर मैं दूं तो इधर भी तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ेगा, 2 और 3 पड़ेगा ना नंबर, इधर 1 है ना तो 2 और 3, इधर भी 2 और 3, बट जो क्लोरो का सी है वो फ्लोरो के एफ से पहले आता है तो ये वाली हमारे ज्यादा स्टेबल होगी, तो नंबरिंग ये करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, अल्फाबेटिकली भी देखा जाता है नंबरिंग को भी। अब इधर फ्लोरो पड़ रहा था लेकिन एफ बाद में आता है क्लोरो के सी से, इसलिए ये वाली बेस्ट है, तो लिखेंगे अब पूरी अल्फाबेटिकली, तो पहले ब्रोमो फिर क्लोरो फिर फ्लोरो, तो ब्रोमो कितने पे, 4 पे लगाएंगे 4 ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, फिर 5 फ्लोरो, 5 फ्लोरो, उसके बाद मेन चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की, लेकिन साइक्लो है कंपाउंड, पहले तो लगाएंगे साइक्लो, फिर हेक्स, उसके बाद इन है कितने पे है हमारा, एक तो 2 पे है, दूसरा हमारा 5 पे है, तो लगाएंगे 2,5, कितने इन, 2 इन, तो लगाएंगे डाई इन और 1 पे ऑल। ठीक है, डाई किस लिए लगाया, क्योंकि 2 थे तो डाई इन, इस पे आइए, पहला नंबर इसे देंगे। अब 2 और 3, लेकिन बच्चों हमारा रूल है कि अगर आप डबल बॉन्ड के एक कॉर्नर पे फर्स्ट नंबर देते हैं तो आपको दूसरा नंबर भी उसके दूसरे कॉर्नर पे देना पड़ेगा, तो हम अगर मैंने 1 यहाँ दिया तो मैं 2 यहाँ नहीं दे सकता, मेरे को 2 नीचे ही देना पड़ेगा, तो 2 3 और 4, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं डायरेक्ट लिखेंगे साइक्लो, फिर 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट, इन है कितने पे, 1 पे, और 3 पे लगाएंगे 1,3 डाई, डाई इन, और इन का सिर्फ ई एन आएगा, और लिखेंगे 1,3 डाई ऑल, ये हो जाएगी इसकी नेमिंग। आ गया समझ में, जिस बच्चे के सारे क्वेश्चन सही थे अपने आप को 2-2 नंबर दे लो बच्चों, और जिसके सही नहीं भी थे तो कोई ऐसी बात नहीं है बच्चों, आपको धीरे धीरे नेमिंग आ जाएगी, बहुत सिंपल बहुत ईजी होती है, प्रैक्टिस करेंगे जितनी आप उतना आपको बेनिफिट होगा, उतनी आपको मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, काफी ईजी थे, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चंस थे, नोट डाउन कर लीजिए इसे एक बारी, है ना, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, देन हम और थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए और थोड़े से क्वेश्चन किए जाएं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। ये मेरे पास है अब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, एम ई को पता ही है आपको क्या बोलते हैं, है ना, और इधर एच लगा दिया मैंने। ठीक है, ठीक, इधर हम वापिस से एक कॉम्प्लेक्स लगा देते हैं, ये हो गया, इधर लगा देंगे OH, इधर डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है,
एक ये है हमारे पास, और बना देते हैं। आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग मत रुकिए। ये लीजिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक मिनट, BrClOHI, ठीक है, ये है। और बनाते हैं C, आ जाएगा CH3 का होल थ्राइस और OH, एक ये है। ये तो इजी है, ठीक है। और हम ले लेंगे थोड़ा NCERT वाले स्टाइल में ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, ट्राई करिए इसे। मैं स्टार्ट कर दूं, ठीक है। वीडियो पॉज करके चेक कीजिएगा, पहले आप खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, फिर आप मेरे आंसर्स देखिएगा। तो पहले कार्बन बना लेंगे छोटे छोटे। जब भी बॉन्ड लाइन नोटेशन देखिए तो आप कार्बन बना लीजिए, है ना। ये आ गया। नंबरिंग यहाँ से करेंगे कि ये वाला कार्बन फंक्शन ग्रुप से जुड़ा है, तो 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले नेमिंग सब्स्टिट्यूएंट की, लेकिन इधर दो हैं, एक मिथाइल और एक कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स की प्रायोरिटी ज्यादा थी, इसलिए पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग होगी। वो 3 पे है तो लगाएंगे 3, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इसमें जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा है उसे पहला नंबर, तो ये वाला कार्बन मेन चेन से जुड़ा है तो इसे पहला नंबर। अब दूसरा इसे दूं या इसे, तो इस वाले को, क्यों, क्योंकि इससे भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बच्चों सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अब इसके 2 पे ब्रोमो है तो लगा देंगे 2 ब्रोमो, इसके 2 पे ब्रोमो आ गया। अब साइक्लो लगा देंगे साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप 2 पे इसके इन है और वायल, तो ये हो जाएगी मेरी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग। 2 ब्रोमो साइक्लो प्रोप 2 इनाइल, 2 इनाइल, ठीक है, हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा 1 पे है मिथाइल, 1 पे है ना, तो लगा देंगे, इधर ही लिखते हैं ना, यहीं लिख देते हैं 1 मिथाइल। और हमारी मेन चेन है 5 कार्बन के लिए, तो वर्ड रूट आ जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे ऑल, ये हो जाएगी इसकी नेमिंग। इस पे आइए, पहले कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन की मेन चेन मेरे को दिख रही है इसमें। और इसके हमारा 7 पे मेरे ख्याल कॉम्प्लेक्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10, हाँ 8 पे मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है। अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमें नेमिंग यहाँ से, नंबरिंग यहाँ से करनी थी कि सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है, बट बच्चों इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है और फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो अब लिखेंगे इसका नेम, तो लिखेंगे 8 पे ब्रैकेट में इस कार्बन को पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसे पहला नंबर क्यों दिया, क्योंकि ये कार्बन मेन चेन से जुड़ा है। तो 4 पे फ्लोरो है, इसके लगाएंगे 4 फ्लोरो, साइक्लो हेक्स, साइक्लो हेक्स 2,5 2,5 डाई इनाइल, डाई इनाइल ब्रैकेट क्लोज। 8 कार्बन की मेन चेन है, सॉरी 10 कार्बन की मेन चेन है, तो 10 कार्बन के लिए। और हमारा यहाँ पे 4 पे भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो लगाएंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। देन उसके 10 कार्बन के लिए वर्ड रूट लगेगा डेक। और यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे, एक है 2 पे और एक है मेरा 6 पे, लगाएंगे 2,6 2,6 डाई इन और 1 पे ऑल, तो ये हो जाएगी इस वाले कंपाउंड की नेमिंग। 8 पे कॉम्प्लेक्स, फिर 4 पे क्लोरो, साइक्लो हेक्स 2,5 डाई इनाइल, उसके बाद 4 पे मिथाइल आ जाएगा मेरा, उसके बाद डेक 2,6 डाई इन 1 ऑल। आ गया समझ में। इसे करते हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, इधर इधर और इधर कार्बन। पहला नंबर इसे, दूसरा इसे देंगे या डबल बॉन्ड को देंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की होती है, तो दूसरा इसे
तीसरा इसे, चौथा इसे, फोर्थ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, पहला नंबर इसे, दूसरा इसे और तीसरा इसे। ठीक है, तो 4 पे कॉम्प्लेक्स है, 4 ब्रैकेट में लगा देंगे 2 ब्रोमो, फिर इसके 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, साइक्लो प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, मेन चेन पे आएंगे साइक्लो ब्यूट, साइक्लो ब्यूट, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इसके 3 पे आइडो भी लगा है, तो 3 पे पहले आइडो लगाएंगे, है ना, तो आ जाएगा 3 आइडो साइक्लो, साइक्लो ब्यूट, ब्यूट साइक्लो ब्यूट। उसके बाद हमारा 2 पे इन है, तो साइक्लो ब्यूट 2 इन और 1 पे ऑल, तो आ जाएगा 1 ऑल। आ गया समझ में, हो जाएगी इसकी नेमिंग। इसे करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा CH2, CH2 ये, और ये 3 कार्बन की इसमें मेरे को चेन दिख रही है। ठीक है, अच्छा ये, हाँ ठीक है, हो गया। अब नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 और 3 पड़ेगा। 1 पे ब्रोमो है तो डायरेक्ट लिखेंगे, इसका जो नेम होगा वो होगा मेरा 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, ये ब्रोमो हो गया। फिर प्रॉप प्रॉप 2 इन 1 ऑल, ये तो बहुत ईजी था, प्रॉप 2 इन और 1 ऑल, ये हो जाएगी इसकी नेमिंग। ये वाला रखता है मेरा, तो देखिए बच्चों यहाँ पे C है और CH3 का होल थ्राइस है, तो 3 CH3 इसके साथ जोड़ देंगे खोल के बनाने के लिए, ये हो जाएगा, और OH लगा देंगे, बस हो गया। नंबरिंग कर दो तो 1 2 3, नाम पड़ेगा इसका 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल और 3 कार्बन की मेन चेन, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड एन 1 पे ऑल। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी नेमिंग। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे IUPAC नोमेनक्लेचर के, काफी इजी वे में मैंने समझाया है। ठीक है, अगर आपको इससे और डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है IUPAC नोमेनक्लेचर की वो प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने काफी डिटेल में समझाया है। ठीक है, ये तो बच्चों चैप्टर के बीच का था। ठीक है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेमिंग आएगी नहीं आपकी, इस बात की मेरी गारंटी है, बोर्ड्स में इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेमिंग आएगी नहीं। ठीक है, ये मैंने थोड़े हार्ड क्वेश्चन करा दिए थे, लेकिन इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ ही नहीं सकती, इससे इजी आ जाएगी, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आएगी। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर्स बनाने को आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स तो हम बाद में क्वेश्चन जब लगाएंगे तब मैं आपको बनाना बता दूंगा। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वीडियो में जो हम कवर करेंगे बच्चों, हम कवर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। नीचे का दिख रहा है ना आपको, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। दिख रहा है नीचे का। ठीक है, तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे अपना प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।